बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से कुरकुरे क्रिस्पी और फूले हुए आलू के पकोड़े। वैसे तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और आपने बहुत बार बनाई भी होगी, पर आज की वीडियो की ख़ास बात यह है कि हम इसको बग़ैर बेकिंग सोडा और बग़ैर बेकिंग पाउडर के ही इतने क्रिस्पी फूले हुए और क्रंची बनाएंगे कि खाने वाले को भी मज़ा आ जाएगा और बनाने वाले को भी जब तारीफ़ें समेटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 आलू। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के पील ऑफ कर लिए। मेरे पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो मैंने 2 लिए। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू हैं तो आप 3 या 4 भी ले सकते हैं। तो मैं इनको ऐसे कटर की मदद से स्लाइसिस में कट कर लूँगी। अगर आपके पास कटर नहीं है तो मैं आपको छुरी से भी काट के दिखा दूँगी कि आपने इसको कितना बारीक और कितना मोटा कट करना है। मैं ये आलू कट कर लूँ, फिर मैं आपको छुरी से भी काट के दिखाती हूँ। अब हमने आलू लेने हैं और हमने उसको इतना बारीक काटना है कि जब हम उसको काट रहे हो ना, स्लाइस के नीचे से हमें छुरी गुजरती हुई नज़र आ रही हो। उसको मोटा नहीं काटना। ये देखें, छुरी हमें नीचे से नज़र आ रही है, इतने ही हमने इसको बारीक रखना है। ज़्यादा इसको मोटा नहीं काटना और बहुत बारीक भी नहीं काट देना, क्योंकि बहुत बारीक होगा तो फिर फ्राई करते हुए ये आलू जल जाएगा। अगर बहुत मोटा होगा तो इसको फ्राई होने में बहुत टाइम लगेगा। एक तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगा और मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इसको बारीक काटना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बात नोट करने वाली है वो ये, आलू को कट करके हमने अच्छे तरीके से पानी में 2-3 बार धो लेना है ताकि इसका वाइट स्टार्च निकल जाए और जब हम आलू को बाद में फ्राई करें ना, रखते हैं तो इसका कलर चेंज ना हो। तो हमने इसको धो के एक कपड़ा लेके कपड़े के ऊपर सुखाने के लिए रख देना है। तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे और ये सूख जाएगा आलू। जब तक हमारे आलू सूख रहे हैं तब तक हम अपना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप बेसन। ये आप कप देख लें, इसी कप के मेजरमेंट से फिर हमने इसमें पानी भी ऐड करना है। बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। बहुत ही कम स्पाइसेस डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है इसमें, बस नमक और ये रेड क्रश चिली पाउडर है, ये लाल मिर्च नहीं है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच और थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ चम्मच से भी कम अजवाइन हम इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन इसमें मस्ट ऐड है, ज़ीरा आप स्किप कर सकते हैं लेकिन अजवाइन स्किप नहीं करनी इसमें आपने। और हम इसको मिक्स करके, जिस कप से मैंने इसमें बेसन डाला था ना, उसी कप से मैं इसमें डालूँगी पानी। पहले मैं 1 कप पानी लूँगी, वही जिससे हमने बेसन डाला था, और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊँगी और जो हमारा मिक्सचर है उसको मिक्स करती जाऊँगी। सॉरी। हमने जो अब ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ना, मैंने इसमें तकरीबन कितना पानी डाला था, जो कप मैंने बेसन लिया था ना इसमें भर के, मतलब इसी कप से मैंने बेसन इसमें भर के डाला था 2 कप। अब ये वाला जो कप है ना, 1 कप और आधा कप, 1.5 कप पानी इसमें गया था। अब 1 कप पानी के बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी ये चेक कर रही थी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने हाफ़ कप पानी और लिया यहाँ पर। इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम चम्मच को उठा के मिक्सचर को बैटर में इसमें डालें ना, तो वो अंदर जाके मिक्स हो रहा, उसके साथ ऊपर ना बैठ जाए जैसे पहले बैठ गया था। अभी मैं आपको मिक्स करके, ये देखिए, ये इसके अंदर जा रहा है और अंदर मिक्स हो रहा है। ये नहीं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है कि वो उसके ऊपर ही बैठ जाए और अंदर मिक्स ना हो। अब ये हमारी जो कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल बन के रेडी और परफेक्ट बन के रेडी हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। आप सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पर, छोटी छोटी काट के। और ये मैं ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। 2 चम्मच भर के मैंने चावल का आटा ऐड किया है। अगर मैंने 2 कप बेसन लिया है तो मैंने 2 कप ही चावल का आटा ऐड किया है। अब मैंने यहाँ पर घी गरम किया था, जब वो थोड़ा गरम हो गया था तो मैं इसमें 2 कप बेसन ऐड किया था ना, तो 2 कप मैं इसमें गरम तेल डाल रही हूँ, ताकि इससे हमारे पकोड़े हैं ना जो कुरकुरे और क्रिस्पी बन के रेडी होंगे, और चावल के आटे से हमारे जो पकोड़े हैं वो फूले हुए बन के रेडी होंगे। उनसे उनकी बहुत अच्छी शेप आएगी और लुक आएगी। तो यहाँ पर हमारे आलू जो हैं वो सूख चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए मैंने जो तेल है, पहले मैंने उसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था, फिर बाद में मैंने जब उसको फ्राई हम अब करने लगे ना, तो मैंने फ्लेम लो कर दिया था। हमने सिंपली एक स्लाइस उठाना है, उसको इस मिक्सचर में डिप करना और ऐसे इसको ऐसे झटक के ना, जो एक्स्ट्रा मिक्सचर होगा वो बाउल में ही निकाल देना, और फिर हम इसको ऐड करेंगे ऑयल में।
ایسی میں اس میں سلائسیز ایڈ کرتی جاؤں گی، اور ہم نے ایڈ کر کے نا اس کو کچھ سیکنڈز کے لیے چھوڑ دینا ہے. فوراً اس میں چمچ مارنا شروع نہیں کر دینا، تاکہ اس کا جو بیسن ہے نا وہ اس کے اوپر ٹھہر جائے آئل سے. اور ہم نے چمچ کی مدد سے آئل کو نا اس کے اوپر ڈالنا ہے. ابھی میں آپ کو ڈال کے بھی دکھاؤں گی. اور یہ دیکھیں پکوڑے ماشاءاللہ کیسے پھول رہے ہیں چاول کے آٹے کی وجہ سے. اب ہم سائڈ چینج کرنے سے پہلے نا آئل کو چمچ کی مدد سے پکوڑوں کے اوپر ڈالیں گے. اس سے ایک تو جو اوپر والا بیسن ہے وہ بھی پکے گا، اور پکوڑے ہمارے اور کرنچی اور کرسپی اور پھولے ہوئے بن کے ریڈی ہوں گے. پھر میں نے اس کی جو فرائنگ ہے نا وہ اس کو تقریباً 7 سے 8 منٹ لگے تھے لو فلیم کے اوپر، اور یہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا. جب اس کا گولڈن براؤن کلر ہو جائے گا تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس سے. یہ والا سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ جو آئل سے ہم نے اس کے اوپر آئل چمچ کی مدد سے اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے نا، اس سے ہمارے پکوڑوں میں پھولے ہوئے بنتے ہیں، اور وہ جو پھولے ہوئے پکوڑے ہوتے ہیں نا گول گپے جیسے، وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اب میں اس کو وہ دوسرا جو باقی سلائسز رہ گئے تھے وہ ایڈ کر رہی ہوں. ان کے اوپر بھی میں ایسے آئل ڈال دوں گی، اور جب ان کا کلر اس طرح سے ہو جائے گا نا گولڈن براؤن تو میں ان کو نکال لوں گی. یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں. یہ ویڈیو میں اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے، ریئل میں تو ان کا کلر اور بھی اچھا آیا تھا، اور یہ اور بھی کرسپی کرنچی اور پھولے ہوئے بن کے تیار ہوئے تھے. کاش میں آپ کو نہ دکھا سکتی. کوئی نہیں، آپ بھی بنائیں گے نا تو پھر آپ کہیں گے واقعی یہ اتنے اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں. آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، اور پھر مجھے آپ نے اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ یہ کیسی بنی تھی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اس کو پھر میں نے سرو کیا تھا املی کی چٹنی اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ. املی کی چٹنی کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی. میں نے بہت ڈیٹیل میں شیئر کی ہوئی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات اس میں نے بتائی ہوئی ہے املی کی چٹنی کے بارے میں. تو آپ وہ ضرور دیکھیے گا. آپ سمپلی یوٹیوب پہ لکھیں املی کی چٹنی بائی ذائقہ منگل، تو آپ کے سامنے میرے چینل کی املی کی چٹنی کی ریسیپی آ جائے گی، جو کہ بہت اچھی اور میں نے ڈیٹیل سے سمجھائی ہوئی ہے. ضرور دیکھیے گا. اب اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.